सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी ने आग लगा रखी है, धूम मचा रखी है, सब लोग पैसा कमा रहे हैं और मेरी यही कोशिश थी कि जो ये फ्री स्ट्रेटजी मैंने आप सबको दी है और साथ में इंस्टाग्राम पे जो मैं आप लोगों के चार्ट के द्वारा हेल्प कर रहा हूँ उससे आप सब पैसा कमाए और मेरी मेहनत सफल होते हुए दिख रही है। लेकिन वहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको और सफल आप ही बना सकते हैं जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन अगर आपने वो फ्री स्ट्रेटजी नहीं ली है तो 9708094321 पे मैसेज करके फ्री स्ट्रेटजी भी ले लें और अपने डाउट्स उस स्ट्रेटजी से रिलेटेड हमें इंस्टाग्राम पर जरूर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और उसके साथ एक बिग गुड न्यूज़, 25 अप्रैल से शुरू हो रही है जीरो टू हीरो मास्टर क्लास। और सबसे प्यारी बात, घर से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन लोगों ने इस फ्री स्ट्रेटजी से पैसा कमाया है उस पैसे से आप क्लास ज्वाइन करें, जिससे कि एक कंप्लीट जर्नी जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि एक छोटी सी स्ट्रेटजी देने के बाद आपको कितना डाउट होता है इंस्टाग्राम पे, आप कितनी सवाल करते हो, उसके बाद भी लाइव मार्केट में आके मैंने कई बार लाइव चार्ट पे आपको दिखाया है कि कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यानी आपको एक रियल कंप्लीट हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल उसी तरीके से हम जीरो टू हीरो मास्टर क्लास में बेसिक से एडवांस सिखाएंगे, आपके सारे सीखे हुए डाउट को दूर करेंगे मेंटर के द्वारा, रिवीजन क्लास देंगे और किस तरीके से वो ट्रेड हो रहा है उसकी पूरी पिक्चर दिखाएंगे, जिससे आप एक रियल ट्रेडर बन सको। क्योंकि मार्केट में मोस्टली लोग बिगनर हैं जिन्हें मार्केट में स्टॉक मार्केट का एस तक मालूम नहीं है और वहाँ पर इन्हीं सब के कारण 10 में 9 लोग लॉस में हैं। तो वहाँ पर हम बिल्कुल यूनिक कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट की क्लास स्कूल की तरह, जहाँ पर हम बच्चों की तरह सिखाते हैं और आपके सारे डाउट को दूर करते हैं, जिससे आप मजबूती से एक रियल ट्रेडर बनते हो और पैसा कमा पाते हो। तो स्वागत है आपका। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए कि आखिर ये ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ बदल सकता है, ऐसा क्या है जो आपको पैसे कमाने में हेल्प कर सकता है, ऐसा क्या है जो आपकी लॉस रिकवरी में हेल्प कर सकता है। क्योंकि आप सब अपने मेहनत के पैसे को गंवा चुके हो, तभी तो 46 लाख डीमेट अकाउंट 2022 में बंद हुए। आपका दिल माने ना माने बट आप बेहतर से जानते हो कि आप में से हर दूसरा इंसान स्टॉक मार्केट में लॉस करके बैठा है। रीज़न क्या है? टिप्स के पीछे जा रहे हो, कभी इसकी टिप्स, कभी उसकी टिप्स, कभी उसकी टिप्स। टिप्स होटल में मिलती है, टिप्स से मुनाफा नहीं होता है, टिप्स से सिर्फ नुकसान होता है, तभी तो 10 में लोग 9 लोग लॉस में हैं। तो प्लीज़ इस बात को समझें और अपने मेहनत के पैसे को सही जगह लगाएं और सीख कर कमाएं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। करीब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ स्टॉक की नहीं होने वाली है। स्टॉक के बारे में तो बताने ही वाले हैं, बम्पर स्टॉक है वो भी सही है, पैसा कमा के देगा वो भी सही है, बट उससे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि जैसे हमेशा कहते हैं सर कोई मल्टी बैगर स्टॉक बताइए ना, हम पैसा कमाना चाहते हैं। और पता है हर इंसान किसी को मल्टी बैगर स्टॉक बताने से डरता क्यों है? क्योंकि कभी भी कोई इंसान किसी शेयर को पकड़ के होल्ड नहीं कर सकता है, खाली उसको चाहिए कि ले और भागे। तो वहाँ पर मेरे दिल के करीब ये है कि ये एक स्टॉक ऐसा है जिसको हम लोगों ने तब आइडेंटिफाई किया था जब ये 250 रुपये के करीब था। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ टेक्निकल लेवल पे 350 का, उसके बाद भी हमने वीडियो बनाई और भागता भागता ये शेयर चला गया था 940। यहाँ तक तो सही है, लेकिन रिटेल भाई को शेयर तब पसंद आता है जब वो शेयर 800-900 रुपये के पास हो जाता है और उसमें बम्पर तेजी होती है। और उस बम्पर तेजी के बाद वो शेयर जो गिरता गिरता अपने उसी पुराने 350 के उसी लेवल के पास आया था, 374। कहानी यही नहीं रुकती है, पूरा रेस मूवी का ट्विस्ट एंड टर्न चल रहा है। उसके बाद इस लो के बाद जो सडन फिर से आग लगती है, गाड़ी में एक्सीलेटर दबता है, ये सीधा 743 तक पहुंच जाता है। तो आखिर कहानी क्या है मेरे दोस्त? गिरता है, पड़ता है और वापस से इतनी तेज भागता है। और इस भागा भागी में इस शेयर ने जहां एक तरफ लोगों को रिटर्न भी दिए, दूसरी तरफ लोग फंस के बर्बाद भी हुए, ये भी उतना ही सच है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शेयर खराब था जो बर्बाद होना वर्ड यूज आता है, या कुछ ऐसी कहानी थी जो एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को बहुत समझना जरूरी है और जिसके कारण मैंने कहा कि ये एक बिग लर्निंग वीडियो है मेरे दिल के पास। तो आज वही सब डिस्कस करेंगे जिससे कि कल के डेट में आप कोई भी शेयर जब खरीदते हो तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी और आप उसका सही फ़ायदा उठा पाओगे। और कभी कोई पोर्टफोलियो में शेयर गिरता भी है तो आपको कहाँ पर जाकर कौन सी चीज़ देखनी है जो आपके डर को ख़त्म कर देगी, वो भी हम बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट कर दीजिए और साथ में वीडियो को अभी का भी लाइक कर दीजिए, बाद में कहीं भूल ना जाएं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर इस शेयर ने सिर्फ 11 दिन में 98% का रिटर्न दिया। तो मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ फटाफट
कमेंट में बताइए, इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी है, आपकी फेवरेट है, बहुत सारे कमेंट हैं। तो हम बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की। पहले बिजनेस को समझते हैं और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ पाइएगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में ऑपरेट करती है, 2 सेगमेंट में काम करती है, इलेक्ट्रिक बस बनाती है और कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर बनाती है। कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर एक डिवाइस होता है जो जनरली पावर सेक्टर में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के प्रोडक्शन के लिए इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस है इलेक्ट्रिक बस बनाना। अब आगे जब सेगमेंट वाइज रेवेन्यू बढ़ेंगे तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड इलेक्ट्रिक बस बनाता है, यही है इसका मेन काम। तो पहले इस कंपनी का नाम गोल्ड स्टोन टेली सर्विसेज लिमिटेड था। 2008 में इसे चेंज करके गोल्ड स्टोन इंफ्राटेक लिमिटेड कर दिया और फाइनली 2018 में इसका नाम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक कर दिया, यानी इसका भाग्य बदला है 2018 से। हाँ, ओलेक्ट्रा सब्सिडरी कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। ये हैदराबाद की कंपनी है, 1989 में शुरू हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर में ये कंपनी अपना नाम अच्छा बना रखी है। तो यहाँ तक हम कंपनी के बिजनेस और पेरेंट कंपनी को जान चुके हैं। अब सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक बस से रेवेन्यू आता है 82% का और कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर से रेवेन्यू आता है 18% का। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका मेन बिजनेस इलेक्ट्रिक बस का है और रेवेन्यू ब्रेकडाउन से ये क्लियरली दिख भी रहा है। इसके प्रोडक्ट में इलेक्ट्रिक बस V2, IX, X2, CX और ये जो इंसुलेटर बनाते हैं वो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होते हैं। तो रेलवे के लिए कंपनी टॉन, ब्रेकेट ट्यूब, स्टे आर्म जैसे प्रोडक्ट भी बनाती है। इलेक्ट्रिक बस बनाने के लिए कंपनी को बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए कंपनी ने BYD से 2025 तक का एग्रीमेंट किया हुआ है। BYD चाइना की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो बैटरी भी सप्लाई करती है और इस कंपनी से ओलेक्ट्रा बैटरी लेता है अपने इलेक्ट्रिक बस के लिए। कंपनी के पास 16 ऑपरेटिंग चार्जिंग स्टेशन और 24 अंडर डेवलपमेंट में है, यानी सबको पता है चार्जिंग स्टेशन जितने ज़्यादा होंगे उनकी बसेस उतनी ज़्यादा बिकेगी। कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। जून 2022 में 3328 ई बस का ऑर्डर मिला था कंपनी को और कंपनी इस ऑर्डर को 12 से 15 मंथ में कंप्लीट करेगी। इसके अलावा बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी ने तेलंगाना गवर्नमेंट से 150 एकड़ लैंड एक्वायर किया है। इस लैंड पे कंपनी EV प्लांट लगाएगा। इस प्लांट से हर साल 10,000 बस बनाने का टारगेट है, यानी फ्यूचर प्लानिंग। अब तक हम लोग कंपनी के बिजनेस, पेरेंट कंपनी, रेवेन्यू ब्रेकअप, प्रोडक्ट, ऑर्डर बुक, चार्जिंग स्टेशन, बिजनेस एक्सपेंशन को समझ चुके हैं। अब सवाल आता है कि ओलेक्ट्रा अकेला इतना रिटर्न दिया है या इस इंडस्ट्री के सभी शेयर ऐसा ही रिटर्न दिए हैं, बराबर है? तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अपने इंडस्ट्री में 3rd नंबर पे आता है। फर्स्ट पे आता है टाटा मोटर्स, सेकंड पे आता है अशोक लेलैंड। 23 फेब 2023 से 10 मार्च 2023 तक जब ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड 98.70% का रिटर्न दिया था, उस वक्त टाटा मोटर 3.99% का निगेटिव रिटर्न, अशोक लेलैंड 0.56% का निगेटिव रिटर्न। टॉप 3 प्लेयर्स में से टॉप 2 प्लेयर निगेटिव रिटर्न थे। 3rd धमाकेदार रिटर्न, मतलब कुछ तो है। क्या हुआ है यहाँ पर आते हैं, इस बात को जानेंगे, साथ में फंडामेंटल को भी देखते हैं क्योंकि वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 ईयर का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है 41.4%, 5 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 34.4%, ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ है 23.10%, ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है 13.8%। कंपनी का ROE है 4.87%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 1.30% और इस इंडस्ट्री का एवरेज ROE है -3.91%। टाटा मोटर का ROE भी है -22.33%, ROCE है 8.05% और 5 ईयर का एवरेज ROCE है 3.60% और इंडस्ट्री का कितना है पता है, 3.83। तो दोनों रिटर्न रेशियो 5 ईयर एवरेज और इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर है। डेट टू इक्विटी 0.10, मतलब कर्ज कम है और इस कंपनी का एवरेज डेट इक्विटी रेशियो है 1.98, मतलब डेट के मामले में भी कंपनी अपनी इंडस्ट्री से क्या है, बेहतर है। होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास है 50.02, FII के पास है 9.03, DII के पास है 0.11%, पब्लिक के पास है 40.85%। मार्च 2021 में प्रोमोटर होल्डिंग 55.67% था, मार्च 2023 में
50.02%, तो परसेंटेज वाइज 10.14% कम हुआ है प्रोमोटर होल्डिंग, लेकिन 50% है इसलिए फिलहाल ठीक है। कंपनी के एनुअल क्वार्टरली परफॉर्मेंस, रिटर्न रेशियो, डेट रेशियो, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ तक सही है। अब देखते हैं 23 फरवरी 2023 को ऐसा क्या हुआ था जिससे शेयर में तेजी हुई थी। तो कंपनी ने एक्सचेंज को बताया था कि कंपनी ने इंडिया में हाइड्रोजन बस लॉन्च किया है और ये बस कार्बन फ्री अल्टरनेटिव होगा ट्रेडिशनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुकाबले। एक बार फिल करने पर 400 किलोमीटर तक जाएगा। तो ये थी एक गुड न्यूज़ कंपनी के लिए, और इस पे हमारे मोटा भाई का नाम इस गुड न्यूज़ को सुपर से ऊपर बना दिया। जी हाँ, ओलेक्ट्रा के इस हाइड्रोजन बस टेक्नोलॉजी में पार्टनर हैं रिलायंस, और इस गुड न्यूज़ के बाद शेयर में हो गई तेजी। फिर 1 मार्च 2023 को कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट किया। इसमें कंपनी ने बताया कि इन्होंने ई टिपर लॉन्च किया है, और लॉन्च करते ही फर्स्ट 20 ई टिपर का ऑर्डर मिल गया। इसके बाद 6 मार्च 2023 को कंपनी ने बताया कि इनके तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट से इंट्रा सिटी के लिए 500 बस का ऑर्डर मिला और इंटरसिटी के लिए 50 बस का ऑर्डर मिला, और ये कब देना है? 16 मंथ में इनको कंप्लीट करके देना है। ये था कंपनी का तीसरा अनाउंसमेंट। इसके बाद 1 अप्रैल 2023 को कंपनी ने ईवी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 26% क्या किया? एक्वायर कर लिया स्टेक। एवी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रिक बस को ऑपरेट करती है और लीजिंग का काम करती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ओलेक्ट्रा और ये दोनों का पेरेंट कंपनी एक ही है, बस पेरेंट कंपनी ने अपना स्टेक कम कर दिया और ओलेक्ट्रा के स्टेक में बढ़ा दिया। तो इसे पॉजिटिव या निगेटिव नहीं कह सकते। मतलब भाई 23 फरवरी से लगातार कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, ये किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है, और इस वजह से शेयर में तेजी आई है, अप्रॉक्स 100% का रिटर्न। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि कंपनी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इसमें तेज़ी क्यों हुई। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर कि क्या अभी बाय किया जा सकता है या ओवर प्राइस्ड हो चुका है, और ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा वैल्यूएशन पर, जिसमें हम पुरानी क्यों गिरावट हुई है उस पॉइंट को भी कवर करेंगे। तो करंट पी है 99, इंडस्ट्री का पी है 77.4, मतलब ओवर प्राइस्ड है, डिफरेंस कम है। ये तो हो सकता है कि रैली होने के बाद ओवर प्राइस्ड हुआ हो, इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पीजी रेशियो 2.88, यानी यहाँ भी ओवर प्राइस है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 6.98, इस इंडस्ट्री का एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू 5.86, यहाँ पर भी ओवर प्राइस्ड। पी रेशियो, पीजी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, तीनों वैल्यूएशन पर ओवर प्राइस बता रहा है। मतलब अभी बाई करने के लिए थोड़ा वेट करना सही रहेगा। 23 फरवरी तक शायद ये अंडर प्राइस होगा, मगर अब ओवर प्राइस हो चुका है। ध्यान से अब इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जब ओलेक्ट्रा 2021 अगस्त में 250 350 के पास चली थी, सुपर अंडर वैल्यू स्टॉक था, और उस समय इसके पास गेम था गेम चेंजर इलेक्ट्रिक बस का। ड्यू टू दैट रीजन ये स्टॉक भागा, और भागते हुए कहां चला गया? 900 रुपए तक। लेकिन आप किसी भी स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर को पकड़ लो, किसी भी, लिख के देता हूं, अगर वो कंपनी अच्छी है, उसके पास ऑर्डर बुक मिलता है, वो एक बम्पर रैली करती है, और उस बम्पर रैली के बाद वो हो जाता है ओवर वैल्यू, और उसके बाद वो चाहे आज, चाहे कल, चाहे 6 महीने के बाद, चाहे साल भर के बाद, वो कभी भी अपने वैल्यू को एडजस्ट करने को आता है। चूंकि रिटेल भाई को ये बात पता नहीं होती है, वो सिर्फ अच्छी अच्छी गुडी गुडी न्यूज़ सुनते हैं, और वो टॉप पे खरीदने के बाद जब वो चलता नहीं है तब परेशान हो जाते हैं, और बाद में वो अपने वैल्यू को जब एडजस्ट करने को आता है तो उनको लगता है वो कंपनी ने बर्बाद कर दिया, जैसा कि ओलेक्ट्रा में हुआ। ये गिरते गिरते 374 के पास आ गया। तो जैसा कि ये अपने प्राइस को करेक्ट करने को आया था, और वहां पर वो प्राइस करेक्ट हुआ, क्योंकि मार्केट को बहाना चाहिए होता है प्राइस करेक्ट करने का। वहां पर मार्केट गिर रहा था, इन सब चीजों का बहाना मिला। बहाना मिलते मिलते इसने अपने आप को एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करते ही एक अच्छा शेयर वहीं पर पहुंच गया जहां से नॉन स्टॉप रैली हुई थी, और उस जहां से नॉन स्टॉप रैली हुई थी वहीं पर सडनली गुडी गुडी न्यूज वापस से आ गई, और स्टॉक बूम बूम भागा। और ये कहानी सिर्फ ओलेक्ट्रा की नहीं है। आप जिस तरफ नजर डालोगे, जिस अच्छे स्मॉल कैप मिड कैप शेयर पे नजर डालोगे, कहानी आप यही पाओगे। बशर्ते कि क्या आप इस कहानी को नोट करके रखते हो, क्या आप इस लर्निंग को नोट करके रखते हो, क्या आप इस लर्निंग को दिमाग में बैठा के रखते हो, तभी आप एक अच्छा शेयर होल्ड कर पाओगे। क्योंकि लोग होल्ड ही नहीं कर पाते, लोग आते 6 महीने साल भर के लिए, उनको आइडिया नहीं होता है। अब
किस भाव में लेना है ये आइडिया नहीं होता। जो वीडियो जब बनती है ना, उनका एक ही मकसद होता है, बाहर में थंबनेल लगी यानी खरीदना है, बाकी वीडियो कभी पूरी नहीं देखनी है, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें सब पता है। दैट्स द रीज़न 10 में 9 लोग लॉस है। और हमारी कोशिश, हम अपने परिवार को सिखाएं, समझाएं। और दोस्त, ये जो वैल्यूएशन है ये बहुत बड़ा पैरामीटर है। पैरामीटर इन्वेस्टिंग के तौर पे है। अगर आप एक पोजीशन को 5 साल तक होल्ड करना चाहते हो, आपको कोई शेयर लेते ही 20% भाग जाएगा, आप वहाँ पे खुश हो जाओगे। लेकिन सवाल है कि वो 20% कितने दिन तक होल्ड कर पाएगा, वो वापस लौटेगा, क्योंकि आप तो 5 साल के इन्वेस्टर हो। और वो जब लौटेगा तो आपकी ज़मीन खिंच जाएगी पैरों के नीचे से, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया हुआ कि आपको सिर्फ वो 20% की खुशी मिली थी, जबकि वो अपनी कहानी को एडजस्ट करने को आता है। तो प्लीज़ इस लर्निंग को समेटिए, प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। और क्या लर्निंग आपने समझी अगर कमेंट में बता सकें तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और नए नए तरीके से लर्निंग आपको दे सकूँगा। थैंक यू सो मच।